कक्षा 11 संस्कृत पद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का अगला छंद है। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि रासीद्विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनं न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरि गाह माने। शब्दार्थ है शशाम शांत हो गई, बुझ गई, वृष्ट्यापि वृष्टि अपि वर्षा के भी, विना बिना, दवाग्नि वन की अग्नि जंगल की आग, आसीत हो गया या हो गई, विशेषा विशेष रूप से, फल पुष्प वृद्धि फलों और फूलों की अधिकता, ऊनम कमजोरों को, न नहीं, सत्वेषु प्राणियों में, अधिकः बलवान ने, बबाधे बाधित नहीं किया, पीड़ित नहीं किया, तस्मिन उस, वनम वन में, गोप्तरि प्रजा रक्षक, गाहमाने प्रवेश करने पर। प्रस्तुत छंद में महाराज दिलीप के महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को वन में भ्रमण कराते समय वन पर जो प्रभाव पड़ा उनके भ्रमण करने का, उसका वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास कहते हैं तस्मिन गोप्तरि प्रजाओं के रक्षक उन राजा दिलीप के, वनम गाह माने वन में प्रवेश करने पर या प्रवेश करते ही, दवाग्नि जो जंगल की आग थी, वन की अग्नि थी, वृष्ट्या बिनापि वह वर्षा के बिना ही, शशाम शांत हो गई, बुझ गई, फल पुष्प वृद्धि और फलों और पुष्पों की वृद्धि, विशेषासीत विशेष रूप से बढ़ गई। अर्थात उनके प्रवेश करने पर जंगल की आग स्वयं शांत हो गई, बुझ गई और विशेष रूप से फलों और फूलों की अधिकता हो गई। आगे कहते हैं सत्वेषु प्राणियों में, जंगली जानवरों में, अधिकः जो अधिक बलशाली थे, प्रबल थे, उन्होंने ऊनम कमजोर प्राणियों को, न बबाधे बाधित नहीं किया, पीड़ित नहीं किया, अर्थात उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। तात्पर्य यह है कि महाकवि कालिदास कहते हैं कि महाराज दिलीप के वन में प्रवेश करने पर जंगल की अग्नि स्वयं ही बुझ गई और जो वहां फल और फूल थे उनमें विशेष रूप से वृद्धि हो गई, वो अधिकता से बढ़ने लगे, तथा प्राणियों में भी जो मांसाहारी जीव थे, खतरनाक जीव थे, उन्होंने कमजोर शाकाहारी जीवों को पीड़ित नहीं किया। यह सब उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही हो रहा था।